आइए हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि पहला है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आगे प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष और लड़कों के लिए था 18 वर्ष। यह था लड़कों के लिए। आगे प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। आगे प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 72। आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एस. ऑलकॉट, बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट, एस. सुब्रमण्यम, तीनों का इसमें योगदान था। आगे का प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह घटना मार्च 1919 को हुई थी। आगे प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। आगे का प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। आगे प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। धन्यवाद।